हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे एंड दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या अपकमिंग इवेंट्स हैं सितंबर 2025 के लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने लिए। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली, वीकली, मंथली रीडिंग्स। साइंस के अकॉर्डिंग भी होती है वहाँ पे रीडिंग्स एंड इवेंट्स होते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, अपडेट्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप अपने लिए जाके चेक कर सकते हैं एंड बुक कर सकते हैं जो भी सर्विस आप चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। ये सितंबर मंथ ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल रहने वाला है कलेक्टिव्स के लिए। मनी अगर आप लोगों का कहीं भी स्टक है, स्पेशली आपने किसी को लोन दिया है, किसी ने आपसे बोरो किया है या आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे वो मनी स्टक है कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से, अगर आपका कहीं पर भी पैसा अटका हुआ है तो वो आपको इस मंथ में मिलेगा कहीं ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से, किसी भी रीज़न से। आपको जो मनी चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस मंथ में ज़रूर पूरी होंगी। अगर आपने किसी को दिया है तो हो सकता है कि उस जगह से डायरेक्टली आपको वो मनी ना मिले, बट कोई और आपकी हेल्प कर दे इसके लिए। और आपकी हो सकता है कि अभी तक आप जो अप्रोच यूज़ कर रहे थे अपने इस स्टक मनी के लिए, वो उसमें अगर आप थोड़ा सा चेंज लाएंगे, आपको उस चीज़ के लिए अगर आप डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा और आप अपना जो स्टक मनी है वो आप रिसीव कर पाएंगे। काम इस मंथ में बहुत आपके लिए होने वाला है, बहुत बिजी रहने वाले हैं और इसी से आपको एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। ओवर टाइम करके हो सकता है या फिर किसी और सोर्स से एडिशनल मनी आप रिसीव कर सकते हैं। काम आपके पास में, स्पेशली अगर आपके पास बिज़नेस है, आपका खुद का बिज़नेस है, तो आपके पास में बहुत क्लाइंट्स, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो आपकी सर्विसेज रिसीव करने के लिए आपके पास आएंगे। तो मनी को लेके अगर आपके मन में कोई भी फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कम पड़ जाएगा पैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मंथ के अंदर आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, बट सेम टाइम पे आप खर्च भी करेंगे, आप पैसे कमाएंगे भी और आप खर्च भी करेंगे। और ये ही अप्रोच आपको इस मंथ में रखनी है। अगर आप सिर्फ कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएं और आपकी जो इनकम है वो भी स्लो डाउन हो जाए। तो खर्च करने के लिए या फिर कलेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा इस मंथ में। आप जो ज़रूरतें हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने चाहिए या ओवर स्पेंड करना चाहिए, बट जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे आप कंजूसी इस मंथ में बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि जितना आप यूनिवर्स को देंगे, चाहे वो आपके मटेरियल फॉर्म में हो, पैसे के फॉर्म में हो या फिर आपकी एनर्जी के फॉर्म में हो, प्यार के फॉर्म में हो, किसी भी चीज़ में आप कंजूसी मत कीजिए। आप जितना देंगे उतना ही आपको मल्टीफोल्ड होके वो वापस आपकी लाइफ में आएगा। कार्मिक साइकिल्स मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एंड होती हुई नज़र आ रही। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है, कोर्ट मैरिज है। आप हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में सिर्फ एक रजिस्टर्ड मैरिज, सिंपल वेडिंग के फॉर्म में की, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे
एक बहुत ग्रैंड वेडिंग भी हो सकती है, बट उसमें भी आप पहले पॉसिबल है कि आप एक सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज करें और बाद में कोई ग्रैंड आप इवेंट प्लान कर सकते हैं। और पेपर वर्क आप लोगों के लिए इस मंथ में इन जनरल भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट डील्स आप लोग साइन कर सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। अगर आपका बिज़नेस है या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, वहाँ पर भी बाय द वर्ड ऑफ माउथ बहुत लोग आपके को रिकमेंड करेंगे और भी लोगों को, जिससे आपके पास और भी क्लाइंट्स और बिज़नेस बढ़ेगा आपका। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी ये बहुत लोगों के लिए होगा ये। इस सितंबर का मंथ हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे अ, एक साइकिल को ख़त्म करेंगे और न्यू साइकिल में एंटर करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि कोई कनेक्शन हो सकता है या कोई भी एक रिलेशनशिप हो सकता है वो जो ख़त्म हो चुका है, आपकी लाइफ से कम्प्लीटली जा चुका है, आप भी उसके बारे में अब भूल चुके हैं। आपको लगता है कि अब उसमें कोई भी होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, और वहीं पे अचानक से यूनिवर्स आपको दिखाएगा कि दिस इज़ नॉट द एंड, और अभी भी यहाँ पे होप बाकी है। और ये एक ऐसा रीबर्थ होगा जहाँ पे ये कनेक्शन फिर से रिकनेक्ट होगा, और अब ये एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म में होगा। पहले अगर ये रिलेशनशिप किसी के भी साथ भी हो, नॉट नेसेसरली कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, किसी के भी साथ हो, अगर ये टॉक्सिक था, तो दोनों ही पार्टीज़ एक बेटर पर्सन बन के एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट होंगे, और ये अब रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप और कनेक्शन की तरह आगे बढ़ेगा, नॉट लाइक अ टॉक्सिक कनेक्शन जो कि पहले था। बिज़ी आप लोग बहुत रहने वाले हैं इस मंथ में। अगर जितना हो सके आप डोनेशंस कीजिए नीडी को। ज़बरदस्ती किसी को जाके हेल्प करना या ज़बरदस्ती किसी को डोनेशन नहीं करना है, आपको नीडी को हेल्प करना है जिसे एक्चुअली जेन्युइनली ज़रूरत है। फीड कीजिए, आप लोगों को खाना खिलाइए। आपका पर्सपेक्टिव भी बहुत चेंज होगा लाइफ के प्रति इस मंथ में। अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे बहुत लोगों की। जिन चीज़ों में आपको लगता था कि आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आपको लगता था कुछ भी अच्छा नहीं है, या जो सिचुएशन में आप हैं वो सिचुएशन में होने की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उस सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस की तरफ भी आपका जो नज़रिया है वो बदलेगा, और इस चेंज की वजह से आप काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके कोई लीगल इश्यूज़ हैं एक, तो वो इस मंथ में ख़त्म होंगे, और ये लीगल इश्यूज़ आपकी जो जो वर्डिक्ट होगा वो आपके फ़ेवर में होने वाला है। लॉ का कोई भी, अगर आप रिलेटेड कुछ भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीटली आप अश्योर्ड रहेंगे कि इस मंथ में सब कुछ आपके फ़ेवर में ही वर्क करने वाला है। इस मंथ में काफ़ी कार्मिक एनर्जी है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए। और आपको आपका गुड कर्मा जो है वो आपको मिलेगा, और इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों की अवेकनिंग होगी, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का, सिचुएशंस को देखने का, या लोगों को समझने का, वो काफ़ी हद तक इस मंथ में चेंज होगा इस अवेकनिंग के साथ में। और ये ही अवेकनिंग आपको इंस्पायर करेगी टू बी फेयर, हमेशा अच्छे कर्म करना, गुड कर्म करना। एंड आपको पता है, क्योंकि गुड कर्मास ही आपकी तरफ वापस आते हैं, जो भी आप कर्मा करते हैं वो आपके पास आता है, और ये आप इस मंथ में विटनेस करेंगे, और इसी की वजह से आप और भी अच्छी डीड्स करने के लिए इंस्पायर होंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट हुई है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, जिनके साथ भी आप ये रीडिंग शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिले, हेल्प मिले। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए,
जो भी सर्विसेज आप चाहते हैं वहाँ पे आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।